हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपको बताएंगे पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए पाउली का अपवर्जन नियम क्या है। हम आपको एग्जाम्पल से इस नियम को डिफाइन करेंगे। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2 2s2 और इन इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं बनाएंगे। परमाणु क्रमांक 1 2 3 और 4। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस उपकोष भरा हुआ है 1s2 में। तो देखिए फर्स्ट हमारा 1s2 में भरा हुआ है और सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी 1s2 में भरा हुआ है। यानी s उपकोष से पहले संख्या जो होती है वो n यानी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो देखिए मुख्य क्वांटम संख्या यानी आप क्वांटम संख्या के बारे में भी जानकारी करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया है 2p5, तो जो हमारे उपकोष होते हैं उपकोष से पहले जो संख्या होती है वो n होती है, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। जो हमारे उपकोष होते हैं जैसे p, तो उपकोष के लिए हमारा होता है l। l के कुल मान होते हैं 1 0 1 2 3। उपकोष होते हैं s p d f। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, और l इक्वल टू, यदि l की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू 0, l इक्वल टू 1 होगा तो m इक्वल टू -1 यानी प्लस माइनस 1 0 प्लस माइनस 1 यानी -1 से +1 तक, या हम कह सकते हैं +1 से -1 इंक्लूड 0 यानी शून्य सहित। तो देखिए उपकोष से पहले जो संख्या होती है वो n होती है। तो ये फर्स्ट सेकंड दोनों इलेक्ट्रॉन 1s से भरे हुए हैं, इसलिए n का मान 1 होगा। थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन 2s2 में है, इसलिए n का मान कितना होगा 2 होगा। सभी इलेक्ट्रॉन हमारे s उपकोष भरे हुए हैं। s उपकोष भरने पर l की वैल्यू 0 होती है, हमने यहाँ पर 0 कर दिया। l की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू 0 होगी, तो m बराबर 0 हो गया। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा यानी इस ऑर्बिटल्स में s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें एक ऑर्बिटल बनेगा। पहला इलेक्ट्रॉन जब इसमें फिलअप करेंगे यानी भरेंगे वो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा तो +1/2 होगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो -1/2 यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो देखिए इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इसका होगा +1/2, इसके लिए होगा -1/2। इसमें जब आएंगे 2s में तो पहला इलेक्ट्रॉन होगा +1/2, इसके लिए होगा -1/2। तो देखिए क्वांटम संख्या निकालने के बाद अब हम कंपेयर करेंगे, क्या बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन में से फर्स्ट और सेकंड दोनों इलेक्ट्रॉनों की क्या चारों क्वांटम संख्या समान। देखिए ये समान यानी 3 समान, चौथी भिन्न है। दूसरे तीसरे की देखेंगे यही भिन्न है। तीसरे चौथे में देखिए ये हमारा यस भिन्न है। फर्स्ट और थर्ड में तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो देखिए हमारा n का मान भिन्न, यानी 2 और 4 में कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। यानी इसका मतलब ये हुआ है कि बेरिलियम परमाणु में हमारे कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन की अगर क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या देखेंगे तो वो भिन्न होगी, समान नहीं होगी। यही पाउली ने अपने नियम में बताया था। ये कहा था कि किसी परमाणु में, क्या कहा, किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की, किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं, जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल बेरिलियम से प्रूव किया गया कि बेरिलियम परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं है, जो पाउली अपवर्जन नियम की पुष्टि करता है। तो ये हमारे पाउली वैज्ञानिक ने बताया था। अब देखिए पाउली वैज्ञानिक की जो हमारे एप्लीकेशन है यानी अनुप्रयोग, तो देखिए पाउली के जो हमारे एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, उसमें यानी सबसे पहली बात ये बताई गई है कि किसी कोश में
अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 2n² के अनुसार रह सकती है। दूसरा पॉइंट बताया है कि किसी कोष में जो उपकोषों की संख्या है वो मुख्य क्वांटम संख्या यानी n के बराबर होती है। फिर यह भी बताया है अगला पॉइंट कि किसी कोष में जो हमारे ऑर्बिटल्स की संख्या है वो हमारे ऑर्बिटल्स की संख्या n² के बराबर होती है, यानी कक्षकों की संख्या। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम इन्हीं को प्रूव करते हैं। हमने मान लिया पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहली कक्षा के लिए आप क्या करें, यहां पर 1 की वैल्यू रख दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये कहा गया है कि किसी कोष में जो मुख्य क्वांटम संख्या है यानी n के बराबर होते हैं। तो देखिए मान लीजिए दूसरी कक्षा n बराबर 2 होगी, तो कक्षाएं हमारी कौन सी होगी, दूसरी कक्षा। तो यानी दूसरी कक्षा के लिए n का मान कितना हो जाएगा, 2। अब ये कहा गया ऑर्बिटल की संख्या n² के बराबर होती है। अब माने दूसरी कक्षा में हमें ऑर्बिटल निकालना है। क्या निकालना है, ऑर्बिटल्स। तो कह देंगे 2 का स्क्वायर यानी 4 होंगे। कौन से 4 होंगे, तो ये ध्यान रखेंगे दूसरे कोष में दूसरी कक्षा में यानी n बराबर जब 2 होगा तो उस समय हमारा जो है 2s2 होगा और 2p6 होगा। 2s में 1 कक्षक होगा और 2p6 में 3 कक्षक, यानी ऑर्बिटल की संख्या कुल 4 होगी। तो ये हमने आपको पाउली का अपवर्जन नियम बताया। जैसे ओहम का नियम क्या है, तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया, 1s2 2s2 2p3। इधर हमने अपाउ लिया, इसका एग्जाम्पल बनाया, 7 नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। इन इलेक्ट्रॉनों को हम ऑर्बिटल में भर दें। देखिए कंपेयर की बात यह है कि जो ये ऑर्बिटल हमारे दिए p के, ये हमारा है px, ये है py और ये है pz। इसमें देखिए ये px का है, ये py का है और ये pz का है। तो इसमें खास बात यह है कि ओहम नियम में जब ये इलेक्ट्रॉन को हमने ऑर्बिटल में भरा तो उस समय देखा क्या है कि इन ऑर्बिटलों की ऊर्जा जो थी वो समान थी। इन ऑर्बिटलों की ऊर्जा कैसी थी, समान थी। अब इन ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान थी, जब अपाउ सिद्धांत के हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में भरा तो हमने देखा क्या है कि इन ऑर्बिटलों की ऊर्जा जो थी वो भिन्न भिन्न थी। मतलब इसकी ऊर्जा ज्यादा हो सकती है, इसकी ज्यादा हो सकती है तो इसकी कम हो सकती है, इसकी कम हो सकती है तो इसकी ज्यादा हो सकती है। यानी तीनों ऑर्बिटलों की ऊर्जा जो थी वो भिन्न भिन्न थी। इसमें देखा गया इन तीनों ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान थी, यानी समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स हो गए, ये भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स हो गए। अब एक बात ये आती है कि आखिर p उपकोष दोनों में, इन दोनों की ऊर्जाओं में थोड़ा सा डिफरेंट क्यों। तो एक चीज ये देखा गया है, तो ओहम नियम में जो उन वैज्ञानिक थे उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को जब ऑर्बिटल में भरा तो इनकी ऊर्जाएं जो है समान मिली। उसका मेन रीजन था कि यहां पर उन्होंने देखा क्या है कि एब्सेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी उनको क्या देखा कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति उन्होंने देख पाया कि ये ऑर्बिटलें जो हैं उनकी ऊर्जाएं समान थी। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान थी, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इन ऑर्बिटलों की ऊर्जा भिन्न भिन्न थी। ये चीज फर्क था। तो देखिए अब ओहम नियम क्या है,
हुंड नियम है कि जब इन ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान है तो हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अगर हम ऑक्सीजन का लेंगे तो 1s2 2s2 2p4 p में हम इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो देखिए क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे। इसके बाद क्योंकि ऊर्जा तो समान है, हम इसमें भर सकते हैं, पहले इस कक्षक में भी पहले इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इस कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन हम इसमें भरेंगे। यानी हम किसी भी ऑर्बिटल्स में तब तक हम पेयर नहीं कर सकते हैं, युग्मित नहीं कर सकते हैं, जब तक कि उससे पहले सभी में एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। ये हमारे हुंड वैज्ञानिक ने बताया था। क्या बताया था? ये कहा था कि समान ऊर्जा वाले रिक्त ऑर्बिटलों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तब बाद में जोड़ा बनाना प्रारंभ करते हैं। ये हमारा नियम था जिसे हुंड ने बताया। इसी तरीके देखिए इसमें भी एक्सप्लेन किया, हमने इस ऑर्बिटल्स में पहले एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, जब सभी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन भर गए तब हमने इसको पेयरिंग करना शुरू किया। तो ये तो हमारा हुंड का नियम हुआ। अब आते हैं अफबाउ। ये अफबाउ सिद्धांत क्या है? अफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है। अफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना या बनाना। अतः हम कह सकते हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के सिद्धांत को हम अफबाउ सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में क्या बताया गया? ये कहा गया है कि जब हमारी ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती हैं तो हम उस ऑर्बिटल्स में पहले इलेक्ट्रॉन क्रम से प्रवेश करेंगे जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होगी। इसका मतलब हुआ है कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन का जब फिलिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन का भराव करेंगे, तो हम इसमें लो एनर्जी टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स, लो एनर्जी ऑर्बिटल्स टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फ्री करते हैं, यानी भरते हैं। तो देखिए अब हम अफबाउ के सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसके बाद इस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर इनकी ऊर्जा कम है px की तो पहले इसमें भरेंगे, अगर इसकी ऊर्जा कम होगी तो हम इधर से भरना शुरू करेंगे। इस चीज को ध्यान रखेंगे। मान लेते हैं हमने एग्जाम्पल इसी को उठाया, ऑक्सीजन को, और बनाया 1s2 2s2 2p4। हमने p में 4 इलेक्ट्रॉन लिए। अब अफबाउ के सिद्धांत से ये कहा गया है कि जिसकी ऊर्जा कम हो उसमें आप क्रम से इलेक्ट्रॉन भरें, यानी इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। कैसे भरते हैं? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज होगा, कोई भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी ऑर्बिटल्स में, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्लॉकवाइज होगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब उसमें पेयरिंग करता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। यानी इसका मतलब है कि ये पाउली ने बताया था कि जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिप करते हैं, भरते हैं, तो वो विपरीत स्पिन में रहते हैं, विपरीत चक्रण में भरे जाते हैं। ये पाउली ने बताया था। तो इसमें देखिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये हमारा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल भरे जाते हैं और क्रम से भरे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल एक और भी होता है, जैसे एक एग्जाम्पल हो गया। देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा होगा, यानी सबसे पहले हम 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है, फिर हमारी ऊर्जा बढ़ेगी 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 7p। यानी ये हमारी जो है लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, यानी कम ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर ये बना हुआ है। इसी के अनुसार हम अफबाउ सिद्धांत फॉलो करते हैं। यानी अफबाउ सिद्धांत ये बताया गया था कि हम सबसे पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर हम उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में भरते हैं। तो देखिए ये सिद्धांत जो है, हम इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं। हम आपको बताते हैं हुंड नियम क्या है, हुंड रूल्स। तो हुंड नियम जो है
चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में देखा गया, उसके आधार पर बताया गया कि समान ऊर्जा वाले रिक्त ऑर्बिटलों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तब बाद में जोड़ा बनाना प्रारंभ करते हैं, जिसे होल्ड का नियम कहते हैं। अफबाउ सिद्धांत क्या है? अफबाउ सिद्धांत दिया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन का भराव यानी फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा वाले रिक्त ऑर्बिटलों में क्रम से बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? क्रम से बढ़ते हैं, जिस तरीके दिखाया गया है तो क्रम से बढ़ते हैं। ये अफबाउ सिद्धांत बोहर वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? बोहर। यानी ये सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? यानी ये सिद्धांत के बारे में बोहर वैज्ञानिक ने बताया था, अफबाउ सिद्धांत के बारे में। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।